नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। हमारी खास पेशकश लेकर हाजिर है। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में 500 साल बाद हथिनी ने एक मेल हाथी को जन्म देकर इस इलाके की खोई हुई समृद्धि को वापस पाने की कोशिश की है। उम्मीद बंधी है कि ऐरावन की हाथियों से जो पहचान थी वो वापस लौटेगी। जो कुछ वहां दिखा है वह पर्यटकों, वन विभाग और इतिहासकारों के साथ प्रकृति प्रेमियों को उम्मीद की किरण दिखा रहा है। सभी को ये चीजें उत्साहित कर रही हैं। देखिए एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये एक जन्म है इतिहास को चैलेंज करने का। ये एक जन्म है हस्ती मिटाने वालों को चुनौती देने का। ये एक जन्म है अपने जज्बे के बूते फिर से उठ खड़े होने का। ये संदेश है कुदरत की ओर से, संदेश है सब कुछ संतुलित रखने का। 16वीं शताब्दी में बाबर ने जिनकी हस्ती मिटा दी वो फिर से खड़ा हो गया और ये शिवपुरी की जमीन पर हुआ है। शिवपुरी, जिसे प्राचीन जमाने में कहें सीपरी नाम से जाना जाता था। सीपरी तहसील हुआ करती थी, नरवर जिला होता था और राजा नल का राजपाट। इस दौरान कई कछवा राजा भी आए और फिर सिंधिया राजवंश ने इस पूरे इलाके को संभाला। सिंधियाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना और यहीं से इसकी पहचान शिवपुरी के रूप में हुई। और अगर हम बात इसके इतिहास के साथ जोड़कर हाथियों की करें तो यही माधव नेशनल पार्क का वो जंगल जिसमें हाथियों की खूब चहल पहल होती थी, कुनबे के कुनबे रहते थे। ज़माना था 1200 ईस्वी से लेकर 1550 ईस्वी तक का। 29 जनवरी 1528 यही वह तारीख है जब बाबर ने अपनी विशाल सेना के साथ चंदेरी पर हमला किया था। चंदेरी पर हमला करने से पहले बाबर ग्वालियर, नरवर, शिवपुरी के रास्ते रन्नौद होता हुआ चंदेरी पहुंचा। उसे शिवपुरी के नरवर के जंगलों में हाथियों के झुंड दिखाई दिए। बाबर ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए इन हाथियों का बड़े पैमाने पर शिकार किया, काबू में कर लिया और उन्हें सेना में शामिल करता चला गया। तब से शिवपुरी का ऐरावन कहा जाने वाला ये जंगल हाथियों की रौनक से वीरान हो गया। इतिहासकार बताते हैं कि बाबरनामा में भी इसका उल्लेख मिलता है। अकबर जब जो है मालवा फतेह के लिए दिल्ली से निकला, आते समय और जाते समय वो शिवपुरी और नरवर में रुका। अब बाणगंगा के पास से ही ये रास्ता गुजरता था, तो यहाँ ये छोटी सी गली थी जिसके क्या अवशेष आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। 4 बुर्ज हैं, ये सामने पीछे भी बुर्ज हैं। तो यहाँ दोपहर को उसने विश्राम किया। विश्राम इसलिए किया कि यहाँ उसने 9 हाथियों को पकड़ा, बच्चों को। तो यहाँ बहुतायत हाथी थे और जाते समय भी उसने शिकार किया और आते समय भी शिकार किया। और वो 9 हाथियों को पकड़कर ऐसा आयने अकबरी में उल्लेख किया हुआ है और इस हिसाब से यहाँ बहुतायत हाथी रहे हैं। अब धीरे धीरे जो है मौसम बदलने के साथ ही जो है बड़े बड़े वृक्षों का और सघन जंगल की जगह हम लोग जो है छोटे छोटे श्रब्स वाले जो है पेड़ों में यहाँ पर आ गए। तो उसकी वजह से जो हाथियों के लिए जो सघन वन चाहिए वो यहाँ नष्ट हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ किसी हाथी के परिवार ने इसको जन्म दिया है, इस इतिहास को दोहराने जैसी बात है। और अकबर ने जो 9 हाथी पकड़े थे और ये माहौल और ये मौसम जो है उसके अनुकूल है, ये धरती उसके अनुकूल है, इस बात को सत्य करता है। कभी सीपरी नाम से जाने जाने वाली शिवपुरी राजा नल के शासन के वक्त सिर्फ तहसील थी। यहाँ राजा नल का राजपाट चलता था नरवर के किले से और इसी इलाके में था ऐरावन हाथियों का जंगल। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। एक तूफान आया और सब कुछ बर्बाद और तबाह हो गया। हाथियों से यह जंगल वीरान हो गया। अब 500 साल बाद जंगल में एक हथिनी ने नर हाथी को जन्म देकर उम्मीद जगाई है, जिसे पर्यटक और प्रकृति प्रेमी खूब उत्साह से देख रहे हैं। एक उम्मीद जगी है, ऐरावन का वंश लौट आया है। ये तो बहुत ही हर्षोल्लास और खुशी का माहौल है कि और ये जो हाथी का जो बच्चा है ये कोई नई बात, मतलब मेरे हिसाब से ये कि हमारा तो नरवर पुराना एक ऐतिहासिक हाथी के मामले, ऐरावन के मामले में ही जाना जाता था। और जो 500 साल बाद ये जो खुशी आई है तो लगता है कि ये तो अच्छी है, खुशी है।
और उस छोटे से बच्चे को देखने के लिए उत्साहित भी हैं सब लोग। तो मैं चाहती हूँ कि उस छोटे से बच्चे को सब लोग देखें और अच्छे से बढ़िया खुशी एंजॉय करें। जैसे ये वाली खबर आई कि एक नया मतलब एलिफेंट काफ बॉर्न हुआ, तो हम लोग दोनों ही एकदम से चले और पहुंच गए यहाँ पे, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ये एक बहुत ही हमें कहना चाहिए उल्लास भरी खबर मिली कि यहाँ पर हाथी का एक बहुत शावक आया हुआ है, अभी अभी पैदा हुआ है। उसके कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे, वो देखा हमने। और फिर माधव नेशनल पार्क में बहुत ही अच्छी खबर हम सबको मिली। भोपाल से हम सीधे चले और यहाँ आ गए देखने के लिए उन सब के हाथियों के बारे में और पता करने और उनको देखने के लिए। तभी आप देखिए, यदि आप इकोलॉजी की तरफ से जाते हैं देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पर काफ़ी सभी अनुकूल माहौल है, वातावरण है अनुकूल, खाने पीने का अच्छा इंतज़ाम है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। तो क्यों नहीं पनपेंगे, निश्चित तौर पर पनपेंगे। और मेरे को लगता है आने वाले समय में शिवपुरी जो है ये एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बनने वाला है टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखिएगा, सभी के लिए खुशी की बात है कि मादा टाइगर रिजर्व में हमारे पास में एक हथनी लक्ष्मी थी जिसकी उम्र लगभग 15 साल है। उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, कल शाम की घटना है। और अभी हमारे पास में एक मेल हाथी सिद्धनाथ और एक फीमेल हाथी है लक्ष्मी हम लोगों के पास में थी, और संख्या हमारी 2 से बढ़ के 3 हो गई है। अभी किसी ने इंकित भी किया कि काफ़ी सालों बाद, लगभग 400-500 सालों बाद इस धरती पे हाथी के शावक का जन्म हुआ है। तो वो भी एक ऐतिहासिक रूप से भी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है अगर ये ऐसा इतिहास का बिंदु है। हाथियों से जुड़ा शिवपुरी का गौरवशाली इतिहास हमें वहां तक ले गया जहां कभी हाथी रहा करते थे। वह कभी झुंड के रूप में सिंधु नदी का किनारा था और घना जंगल। इसी जगह पर कभी हाथियों के झुंड इधर से उधर दौड़ते और जंगल में रौनक बिखेरते नजर आते थे। उम्मीद है एक बार फिर ऐसी ही तस्वीर सामने आने लगेगी। शिवपुरी का नरवर क्षेत्र वो इलाका जिसे एरावन कहा जाता था। एरावन उस इलाके को कहा जाता है जहां हाथी झुंड के रूप में रहते हैं। एक समय था इसी जंगल में अगर चारों तरफ आपकी चहलकदमी होती तो चारों तरफ हाथी ही हाथी नजर आते, लेकिन अब वो दौर नहीं है, वो समय नहीं है, गुजर गया। लेकिन एक बार फिर माधव नेशनल पार्क में हाथियों का कुनबा बढ़ने के संकेत सामने आए हैं। सिंध नदी की बहती कलकल धारा, हरा भरा जंगल और चारों तरफ घने जंगल के बीच बड़े बड़े वृक्ष और हाथियों के लिए माकूल जगह माने जाने वाला इस एरावन में एक ज़माने में बहुतायात हाथी हुआ करते थे। लेकिन अब जब एक बार फिर से उम्मीद जागी है तो यकीनन आप विश्वास रखिए कि हाथियों का ये परिवार न केवल पूरे इलाके में बढ़ता हुआ दिखाई देगा बल्कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हाथी का परिवार अब माधव नेशनल पार्क में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेशनल पार्क प्रबंधन भी खुश है। उसे उम्मीद है कि अब इस टाइगर सफारी में टाइगर के साथ हाथियों का परिवार भी बढ़ेगा, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। दरअसल सिद्धनाथ नाम के हाथी और लक्ष्मी नाम की हथनी को सतपुड़ा के जंगलों से रेस्क्यू कर शिवपुरी के इस माधव नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व में कुछ समय पहले बसाया गया था, जो अब फल फूल रहा है। और इन्हीं दोनों के परिवार में एक नन्हे हाथी ने दस्तक दी है। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि टाइगर आने के पश्चात टूरिज्म में जो पर्यटक आ रहे थे उनमें वृद्धि होना शुरू हो गई है। अब जो हाथी का ये आना हुआ है, इससे पर्यटकों में न्यूज़ जो पहुंच रही है, इंक्वायरी भी आ रही है हमारे पास में, तो एक चीज़ देखने को और मिलेगी। इससे पर्यटकों का बढ़ना तो 100% संभव है ही है। और आने वाले भविष्य में पर्यटकों की संख्या, इवन विदेशी भी इसको सुन के काफ़ी आना चालू हो जाएंगे, तो रोजगार में वृद्धि होगी और हमारे शिवपुरी क्षेत्र का विकास होगा। शिवपुरी राजा नल और कछबा राजाओं के साथ सिंधिया राजवंश से जुड़ा एक विशाल साम्राज्य रहा है और उसी का एक हिस्सा है शिवपुरी का एरावन, जो गुम होकर भी अब शिवपुरी के आंचल में वापस लौटता दिखाई दे रहा है। समय का घूमता पहिया ही कहिए कि अब शिवपुरी के गौरवशाली इतिहास और उसकी प्राकृतिक परंपरा को स्थापित कर इस इलाके में एरावन हाथियों के जंगल की परिकल्पना साकार होती दिख रही है। समय का पहिया घूमते हुए एक बार फिर उसी जगह पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। 500 साल
पीछे की अगर बात करें तो शिवपुरी का नरवर क्षेत्र, जिसे ऐरावन माना जाता था, ऐरावन वो जिसे हाथियों के जंगल के रूप में पहचान मिलती थी। और अगर उस क्षेत्र की बात करें तो माधव नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ आज की तारीख में वो एरिया है जिसमें हाथियों ने अपना कुनबा बढ़ाया है। पर्यटक प्रेमी खुश हैं, वन मंडल खुश है, और जिन्हें भी जानकारी मिल रही है वो टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क का रुख कर रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक रहा और हाथियों का यह कुनबा परिवार बढ़ा तो यकीनन एक बार फिर इस इलाके को ऐरावन के नाम से जाना जाने लगेगा। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, NDTV।